थे कि कहाँ कहाँ द का यूज़ हम करते हैं। तो उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कुछ सेंटेंस बच रहे थे कि द का यूज़ और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसमें आपके 14 नंबर का है, टू सिग्निफाई द एंटायर फैमिली बिफोर प्लूरल्स नेम्स, यानी कि किसी भी परिवार के उपनामों से पहले या उनके सरनेम्स से पहले, लेकिन बहुवचन में। जैसे कि हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि द गुप्तास, गुप्ता फैमिली, द शर्माज ETC, यानी कि गुप्ता जो है द गुप्ता, गुप्ता परिवार, द शर्माज, शर्मा की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पर मतलब किसी भी फैमिली पूरे परिवार की बात की जाए बहुवचन के रूप में, जहाँ पर किसी परिवार की बात की जाए वहाँ द का यूज़ होगा उनके उपनामों से पहले। जैसे कि द गुप्तास, तो यहाँ पूरे गुप्तास की बात की जा रही है, एक गुप्ता से यहाँ बात नहीं कही गई। गुप्ता फैमिली यानी कि जो गुप्ता परिवार है उसके पूरे परिवार की बात की गई है यहाँ पर। इसी तरह जैसे शर्मा, तो यहाँ भी पूरे शर्मा की बात की गई है। इस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th वाला, बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों के नामों से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट एग्जांपल है, ही कॉट हर बाय हर द हेयर, यानी कि उसने उससे बालों से पकड़ा। इसी तरह इसका सेकंड एग्जांपल है, शी ग्रेप्ड हिम बाय द नेक, उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। इन केस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस बॉडी पार्ट्स नो आर्टिकल इज यूज्ड, यानी कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष के शरीर के अंगों के मामले में किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। यानी किसी व्यक्ति की बात की, व्यक्ति विशेष के शरीर के अंग की बात की जाए ओनली, तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे रखा है एक, ही कॉट हर हेयर, उसने उसके बाल पकड़े। यहाँ सिर्फ उसके बालों की बात की गई है, तो हम इसमें द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16, बिफोर डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की जो तिथियाँ होती है, जो डेट्स होती है और जो राष्ट्रीय महत्व के जो डेज होते हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे कि द 25 जुलाई, द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे, तो द रिपब्लिक डे। इस तरह से अगर किसी डे की राष्ट्रीय महत्व दिन की बात की जाए या तिथि की बात की जाए तो उस तरह के सेंटेंस में हम द का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17, बिफोर वर्ड सच एज सेम, ओनली, ऑपोजिट, फ्रंट एंड, बिगनिंग ETC। ऐसे शब्दों से पहले जहाँ सेम यानी कि एक जैसा, ओनली केवल एक, ओनली सिर्फ, ऑपोजिट यानी कि विपरीत, फ्रंट सामने, बिगनिंग स्टार्ट, इस तरह के वर्ड्स आ जाएं इस तरह अगर सेंटेंस में कहीं, तो वहाँ द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि द सेम सीन, तो इसमें एक जैसा दृश्य, एक ही दृश्य, सेम सीन की बात की गई है, तो इसमें द का यूज़ किया गया है। उसके बाद द ओनली सन, एकमात्र पुत्र। उसके बाद द ऑपोजिट पार्टी, यानी कि विपरीत पार्टी जो है। इस तरह के अगर कहीं सेंटेंस आ जाए जहाँ पर सेम, ओनली, ऑपोजिट, फ्रंट, बिगनिंग इन वर्ड्स का यूज़ किया जाए सेंटेंस में कहीं पर, तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट आपके है वो हम देखते हैं 18 कि विथ ऑल सम ऑफ प्लूरल नाउन, वन ऑफ ईच ऑफ, यानी कि जहाँ विथ ऑल यानी कि सभी के साथ या कुछ, एक या प्रत्येक, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ किया जाए लेकिन बहुवचन के लिए। यानी कि जहाँ किसी बहुवचन का सेंटेंस है वहाँ बहुवचन सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ किया जाए।
तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ऑल द बॉयज़, सम ऑफ द स्टूडेंट, वन ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द विनर्स। यानी कि सभी लड़के, उसके बाद कुछ छात्र, लड़कियों में से एक, और उसके बाद प्रत्येक विजेता। यानी कि इस तरह के सेंटेंस आ जाए जहाँ पर बहुवचन सेंटेंस हो और ये वर्ड्स हो, वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम द का यूज़ और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि किसी फैमिली की बात की जाए और उसके सरनेम से पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, वहाँ द का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी राष्ट्रीय महत्व की तिथि या दिन की बात की जाए, वहाँ द का यूज़ होगा। और किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आ जाए, वहाँ द का यूज़ होगा। और बहुवचन सेंटेंस में इस तरह के वर्ड्स आ जाए, वहाँ द का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा द ओमिशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि किन सेंटेंस में हम द का यूज़ नहीं करेंगे, किस सेंटेंस में हम द को नहीं लगाएंगे।